अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन। ये परम पद, ये अनंत पद, ये राम पद जिसने दिलवाया है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे गुरु भगवान, संसार में कोई ऐसा गुरु नहीं है जैसे हमारे गुरु भगवान। कोई प्रचार करने का उनको शौक नहीं, कोई किसी को तुष्टिकरण का कोई उनका लक्ष्य नहीं। वो केवल अपने आत्म स्वरूप को पहचानो और आत्म स्वरूप में रमण करो, बस केवल यही दो काम बताते थे। तो उनका बहुत प्रिय एक छंद है जो पथिक जी का है, जागरण का समय है, ये उसका शीर्षक है। तो गुरु भगवान सत्संग में अक्सर इसको सुनाते थे, बल्कि इसको क्लोजिंग बना लिया था। जब सत्संग हो जाए तो क्लोजिंग के रूप में इसको गाते थे, इस छंद को। तो स्वामी असंगानंद जी से मुलाकात हुई ऋषिकेश में अभी। तो वो कहने लगे, चाय पीते समय कहने लगे, भाई लोग समझते हैं कि ये 84 लाख योनियों में ही मनुष्य का एक शरीर है। बोले नहीं, 84 लाख तो केवल भुगतने के लिए है। कुछ ऊपर की योनियां भुगतने के लिए हैं, जिसमें पुण्य भुगत के वापस मनुष्य योनि में आ जाता है, और कुछ पाप योनियां हैं, नीचे की योनियां, कुकर सूकर कीड़े पतंगे, इनको भुगतने के लिए हैं। ये तो 84 लाख हैं, लेकिन जो मनुष्य योनि है वो इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तो इस मनुष्य योनि में भी लोग उसी विषयों में पड़े हैं, माया में फंसे हैं, ऐसे कह रहे थे। तो भगवान आपको सुनाते हैं, गुरु भगवान का सबसे प्रिय छंद जागरण का समय है। जागरण का समय है, परमोह निशा में सो रहे तुम। क्या मतलब हुआ? अरे मनुष्य योनि मिली है बे, 84 लाख योनियों की तरह भोगों में, इस माया में, इस मरने वाले, बूढ़े करने वाले, है ना, और चूस के फेंक देने वाली इस माया में क्यों फंसा है बे? मनुष्य योनि मिली है। जागरण का समय है, परमोह निशा में सो रहे तुम। भव सागर को मोह निशा कहा है। निशा माने रात्रि, मोह वाली रात्रि। सुखद सपनों में कभी हंसते, दुखद में रो रहे तुम। चूंकि ये पूरा संसार ही सपना है, इसलिए कभी कभी अनुकूलताओं में तुम बड़े हंसते हो, बड़े खिलखिलाते हो, और दुखद जो प्रतिकूलताएं हैं उनमें बड़ा रोते हो, जबकि दोनों सपना है। मूर्ख कहीं के, पहचानते ही नहीं हो, कैसे सत्संगी हो। सोते सोते स्वयं खोए, खोजते परमात्मा को। तुमको यही नहीं मालूम है कि ये जो मनुष्य का शरीर है, ये परमात्मा स्वरूप को पहचान के और भवसागर से निकलने के लिए है, और तुम आत्मस्वरूप हो और अज्ञान के कारण अपने को मानते हो ये प्रकृति का एक शरीर। यही कह रहे हैं, सोते सोते स्वयं खोए,
खोजते परमात्मा को। अरे मूर्ख, देहमय ही मानते हो, नित्य चिन्मय आत्मा को। मृत्यु से रह कर अपरिचित व्यर्थ जीवन खो रहे तुम। अरे अपने आप को पहचानो, तुम प्रकृति की चीज नहीं हो, तुम परमात्मा वस्तु हो। तुम कहाँ आते जाते हो, बदलते बदलते हो भाई। ये शरीर जरूर बदल रहा है, तुम कहाँ बदल रहे हो। तुम तो इसके जानने वाले साक्षी चैतन्य हो। अब अगला छंद बताते हैं। तुम विषय विष से सने हो, लेकिन हो वही अमृत युक्त चेतन। जहाँ तुम भय से भयातुर, वही है भय मुक्त चेतन। यही है, तो क्यों न उसके संग से मन की मलिनता धो रहे तुम। जागरण का समय है, पर तुम मूर्ख मोह निशा में भव निशा में सो रहे तुम। अब बहुत बढ़िया बात है आगे। शांति तो नित्य प्राप्त ही है। अरे तुम शांति स्वरूप आत्मा हो पहले से ही। देख लो कि अशांति क्यों है। अरे सत्य से दूरी नहीं है, किंतु रहती भ्रांति क्यों है। तुम क्या खाक वेदांत के सत्संगी हो? अपने स्वरूप को भी नहीं पहचानते। आश्रय में बैठ कर भी भार सर पर ढो रहे तुम। जागरण का समय है, पर मोह निशा में सो रहे तुम। और भी बढ़िया बात सुनो। देह की ममता अहंता त्यागते नहीं हो जब तक निरंतर निज ज्ञान में। अरे गुरु भगवान की सबसे प्रिय लाइनें यही हैं। देह से ममता अहंता त्यागते नहीं हो जब तक और निरंतर निज ज्ञान में, अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में जागते नहीं हो जब तक। पथिक नित्य आनंद होकर भी भिखारी हो रहे तुम। जागरण का समय है, पर मोह निशा में सो रहे तुम। ओम शांति शांति शांति।